श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। आज एक मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको, मेरे को भी, आपको भी, हम सब के जीवन में ग्रह बहुत ही उथल पुथल करते हैं और हमारे जीवन में ग्रह बहुत ज़्यादा उपयोग भी होते हैं और उपयोगी होने के साथ वो हमारे जीवन में जो भी असंभव कार्य करते हैं या अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, लेकिन ग्रह ही करते हैं। तो सबका कारण ग्रह होते हैं। तो आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह खराब होने से हमारे जीवन में क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। फ्रेंड्स देखो, आँखों से अगर आपको पानी बहता है तो नहाने के बाद आप क्या करना है, श्रीम 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 3 बार बोलकर आपको बुधवार को बोलना है। श्रीम 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 3 बार बोलकर आपको इलायची गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। घर में गणेश जी की मूर्ति तो चढ़ा दीजिए। इससे आँख की तकलीफ कुछ दिनों के बाद आपकी ख़त्म होगी। और फ्रेंड्स चलो, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे रेमेडीज़ करते रहिए। तो खराब मंगल होने से हमको क्या तकलीफ होती है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ क्या दिक्कत होती है। देखो, अगर हमारा मंगल खराब है तो हम शादी हमारी लेट होती है, और शादी अगर हो गई तो मांगलिक हम है, लड़का मांगलिक नहीं है तो शादी बहुत लोग की तो होती नहीं है, टूट जाती है। उनको पैरालाइज और ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसे हार्मोन्स कम होना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां उनको मंगल की वजह से होती है। जिनका मंगल खराब है उन लोगों को ये बीमारी होती है। लेकिन बहुत लोग, मंगल खराब एक तरह से नहीं होता है, बोलते वो बहुत तरह से होता है। कुछ उनका अच्छा होता है, कुछ कुछ उपाय करने से ठीक हो जाता है, किसी का कम होता है, ज़्यादा होता है, मीडियम होता है, इस प्रकार से होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, तो जिनकी कुंडली जो पंडित जी देखते हैं उनको पता चलता है। मैं तो आपको उपाय बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स उपाय आप कर लीजिए, जो भी हो, कितनी भी खराब ग्रह होगी, कुछ भी होगा, लेकिन भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो हम उपाय करेंगे तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो, आपको क्या करना है, आपको गुड़ लेना है। और आपकी भी शादी नहीं हो रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। गुड़ से आपको क्या करना है, गुड़ लेके आपको मन्नत समझो, अगर आपने मन्नत मांगी है 1 बार या 2 बार आप भूल गए हैं, तो आपको एक गुड़ से आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने मन पर भूल गए तो आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, आपको दुर्घटना से भी बच सकते हैं। और आपको घी क्या करना है, गुड़ लेना है और घी लेना है। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपको क्या करना है, जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है, और जिन लोगों को आप ऐसा है कि उनका बहुत सारा पिताजी के जो इस्टेट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए आपको नौ रविवार करना है। आपको पीतल के बर्तन में सूर्योदय से पहले क्या करना है, गुड़ दान करना है। किसी मंदिर में कर दीजिए या फिर आप किसी गरीब को भी कर सकते हैं। और साइनस की प्रॉब्लम जिनको, इनको घी और गुड़ डालकर मिक्स करके खाना है। मिक्स बोल तो आप गर्म करके भी खा सकते हैं, कच्चा तो ऐसे भी ये नहीं खा सकते ठंडी के दिन है तो, लेकिन गर्मी में तो घी पतला ही होता है, फिर भी आप एक बार गर्म करके गुड़ डाल के खा सकते, साइनस का प्रॉब्लम ठीक होता है। और जिन लोगों को मैंने आपको अभी बताया, जिन लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही उनको क्या करना है, मंगलवार के दिन गुड़ दान करना है। और मंगल खराब है, मांगलिक है, तो जिनको शादी लेट हो रही है इनके लिए और प्रॉब्लम है, दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो गरीबों को गुड़ और चना बांटना चाहिए। नहीं बांट सकते, नहीं है कोई आसपास, तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चढ़ा के आइए, या फिर बंदर को गुड़ चना अति प्रिय होता है, उनको खिला के आ जाइए, या फिर आपको गाय को खिलाइए और स्वयं भी खाइए। रोज़ आपको गुड़ खाना चाहिए। गुड़ खाने से हमारा पेट भी साफ़ होता है, हमको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होती है, और हमारे शरीर में ब्लड प्यूरिफाई होता है और ब्लड भी आता है। तो लाल कपड़े में आपको गेहूँ और गुड़ बांध के रख देना है। इन लोगों के लिए भी कर सकते हैं, जो लोग बीमार है उनको भी कर सकते हैं। जो उनको बहुत बीमार है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, आपने सब उपाय कर लिया है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और
उनके तकिए के नीचे रख दीजिए बांध के उनके सिरहाने, और वो ठीक हो। सोमवार को रात को रख देना, ठीक है, सोमवार को रख दीजिए। और फिर आपको मंगलवार को ले लेना है और रात को रखना है, ठीक है। फिर आपको एक वो जो होता है ना बैल, उनको उसको खिला देना है, ठीक है। और खिला देने से उसको ठीक होने के बाद खिलाइए। समझो आपको लग गया कि उसका आराम हो गया, तो वही गुड़ और चना, गुड़ और गेहूँ आपको किसी बैल को खिला देना है, ठीक है। अगर आप मांगलिक है तो रोज़ गुड़ खाना चाहिए। जिनको बहुत गुस्सा आता है उनको भी रोज़ गुड़ खाना चाहिए। चने की दाल, गुड़ ये लेके आपको मंदिर में तो दान करना ही चाहिए। लेकिन आपके घर में अगर गाय आती है, कबूतर आता है, तो आप उनको चने की दाल भी खिला सकते हैं गुरुवार के दिन, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में भी आप गुड़ और चने की दाल भिगी हुई भी चढ़ा सकते हैं या ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर भिगी हुई चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा माना गया। थोड़ा भिगा लीजिए और आपको चढ़ा के आना है। आप गुरुवार को ब्राह्मण को गुड़ खिला सकते हैं, या गुड़ का कुछ मिठाई बना के खिला सकते हैं। और एक उपाय बताती हूँ फ्रेंड्स मैं, आप ये उपाय बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए काम आता है। आपका करना, रेलवे ट्रैक पर 7 हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ आती है, और 7 सिक्के लेनी है, ठीक है। और पीले कपड़े में बांधना है, उसमें थोड़ा गुड़ भी रखना है, ठीक है, गुड़ भी रखना है। आप बांधने के बाद उसको पीले कपड़े में अच्छे से बांध दीजिए। बांध बोल तो ऐसे बांध दीजिए, छूटना नहीं चाहिए ऐसा। और बांधने के बाद रेलवे ट्रैक पर रख देना है आपको। इस प्रकार से रखनी है आपको ये कि ट्रेन आती आपको दिखनी चाहिए। अभी ट्रेन जा रही है तभी आपको रखना है, उसके ऊपर से ट्रेन जाना चाहिए। कोई भी ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी हो, कुछ भी हो, आपको रख देना है। यह काम आपको गुरुवार के दिन करना है। तो और एक आपको मैं गजब की बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर ये काम अगर आप अंक के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अंक बोले तो समझो कि 2:02 या 5:05 या 11:11 ऐसे अंक आते हैं ना, वो टाइम अगर आप करेंगे तो इससे ये प्रयोग बहुत लोगों ने किया हुआ है। ये बहुत लोगों ने करके देखा है ये प्रयोग गुरुवार का। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे अंकों के साथ अगर आप करेंगे ना तो जल्दी पूरे होंगी आपकी इच्छा। एक बार करके देखिए। और आपको गुरुवार को करना है। फिर बुधवार को क्या करना है, बुधवार को आपको एक आटे का पेड़ा बनाना है, उसके ऊपर गुड़ रखना है और चारों तरफ से आपको लौंग लगा देनी है। और आपको ये लौंग लगा देने के बाद जल में डाल देना है, प्रवाहित कर देना है। ये 7 बुधवार आप करके देखिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पितृ देवता है, आपके कुल देवता है, आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं, आपने दवाखाने में चेकअप किया है, कुछ भी नहीं, सब ठीक, लेकिन फिर भी आपको शरीर में तकलीफ होती है, तो ये सब करने से आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। और मंगलवार को 11 रुई की बत्ती बना के घी में डुबाकर 11 दिए में रखिए और 11 दोने लीजिए, उसमें गुड़ रखिए और चने की दाल रखिए, चना रखिए, ठीक है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। और आप चाहे तो वो आपको पता है एक भुने हुए चने आते हैं, वो भी ले सकते हैं। गुड़ और चने हनुमान जी बहुत खाते हैं। वो आपको बंदर को भी देखा आपने, बहुत लोग खिलाते हैं, मंगलवार को शनिवार को भी खिलाते हैं, घोड़े को भी खिलाते हैं। काले घोड़े को तो ज़्यादा ही चने और गुड़ खिलाते हैं लोग। उनको कुछ चने हो, कुछ कमजोर कुछ हो तो प्रॉब्लम, उनको खिलाते हैं। क्योंकि तो चने तो आपको पता है घोड़ों को बहुत पसंद आते हैं। वो सूखे चने भी खिलाते हैं, भुने वाले, और गुड़ भी खिलाते हैं। तो मंदिर में जाकर चढ़ाना है। उसके बाद आपको 11 बार नाम बोल देना है। और वहाँ पे आपको क्या करना है, वो दिए जला देनी है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये इससे क्या होता है, आपको कोई आपने मन्नत मांगी होगी भगवान से और आप भूल गए। बहुत सारे मन्नत मांगते हैं फिर हम भूल जाते हैं, लिख के नहीं रखते ना, इसलिए भूल जाते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको सपने में याद आएगा कि अगर आपने कुछ मन्नत रखी है तो आपको सपने में कि माता जी या जिस भगवान की आपने मन्नत रखी वो आपको सपने में आके आपको बता देंगे कि आपने ये मन्नत रखेंगी, तो आपको ये आके पता चल जाएगा। तो और शनिवार को काले घोड़ों को गुड़ चना खिलाते हैं। रविवार को भी बहुत लोग अपनी गुड़ की लबड़ी बनाते हैं। आपको पता है लबड़ी कैसे बनाते हैं, वो गुड़ को घी में सेकते हैं और मटकी में रखते हैं, मटकी में रखते हैं। ये काम वो रविवार के दिन करते हैं, रविवार को करते हैं।
और फिर सूर्य भगवान का नाम लेके जल में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसे 5 बार करने से जो उनके ऊपर कष्ट है या बच्चे के ऊपर कष्ट है तो वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गुड़ के उपाय से इतने से प्रॉब्लम ठीक होते हैं फ्रेंड्स। तो अवश्य कर लीजिए और आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।